अब तक हमने डिस्कस कर लिया है कि रेज्यूमे की क्या टाइप्स हुआ करती हैं, किस तरह से लिखी जाती है और इनफैक्ट क्यों लिखी जाती है, और मैं आपको स्क्रैच से एक रेज्यूमे लेके दिखाता हूँ। जी, अब आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि मैंने कुछ सेक्शंस में इसको डिवाइड किया हुआ है। जिस तरह हर चीज़ हम जो भी अब तक आपने देखा होगा ओवर द एंटायर प्रोग्राम, कि हम स्ट्रक्चर के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। तो अब इस केस में आप ये देखिए, पहले करियर समरी है, फिर कोर स्किल्स हैं, फिर प्रोफेशनल अचीवमेंट्स हैं, फिर एक सेक्शन है एक्सपीरियंसेस का, फिर एजुकेशन का, सर्टिफिकेशन कोर्सेज और प्रोफेशनल मेंबरशिप्स। यहाँ पे आप ये नहीं देख, आपको नज़र आ होगा यहाँ को मेरी इमेज ऐड नहीं हुई, यहाँ पे कोई मैंने ये नहीं लिखा रेफरेंसेस विल बी शेयर्ड अपॉन रिक्वेस्ट, या इस तरह की कोई चीज़ नहीं शेयर की। इट इज़ सम थिंग्स आर ऑब्वियस। तो रेज्यूमे में आपने स्पेस का ख्याल रखना होता है और अपने काम की जो भी बात आपने बतानी होती है वो शेयर करें। अब फॉर एग्जांपल, अब ये जो पहला सेक्शन है इसमें करियर समरी है, तो मैं अपने करियर की समरी शेयर कर सकता हूँ यहाँ पे। एन अवार्ड विनिंग डायरेक्ट, इसके स्पेलिंग को हम चेक करते रहते हैं साथ साथ। अब ये देखें, डायरेक्ट रिस्पॉन्स कॉपीराइटर विद ओवर 40 मिलियन इन ट्रैक रेवेन्यू फॉर क्लाइंट्स। अगर आप एज अ बिगिनर आ रहे हैं इसमें, तो वहाँ पे आप क्या हाईलाइट दे सकते हैं? इट शुड बी रेलिवेंट। आपने ये नहीं लिखना कि जी मैं पहले 2 साल पहले इंजीनियर था तो फिर मैंने अब ये कर लिया वो कर लिया, मैं कॉपीराइटर बन रहा हूँ। इट विल नॉट हेल्प यू। यू हैव टू बी फोकस्ड। आपने अपने एक्सपीरियंस को एक्सपैंड करके लिख देना। अगर आपका बेशक 6 महीने का भी एक्सपीरियंस है, अव्वल तो वो रिक्रूटर को पता चल जाता है रेज्यूमे देख के कि इस बंदे की एक्सपीरियंस कितना है, इसको काम कितना आता है। लेकिन हमारा जितना भी अगर एक्सपीरियंस हो, 2 महीने का, 6 महीने का, साल का, हमने उसी के अंदर रहना है और उसी को एक्सपैंड करना है। हाँ, आप ये चूज़ कर सकते हैं, यू हैव द चॉइस ऑफ मेंशनिंग सर्टन थिंग्स एंड लीविंग सर्टन थिंग्स आउट। आप यहाँ पे अपने करियर समरी में ये ज़रूरी नहीं है आप बताएं कि मुझे 1 साल का तजर्बा है या 2 साल का है। आप अपना ओवरऑल जो अब तक आपका करियर रहा है कि यू नो एन एम्बिशियस कॉपीराइटर विद ओवर XYZ नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स अंडर देयर बेल्ट, या इस तरह की आप कोई चीज़ लिख सकते हैं जो कि आपको डेमोन्स्ट्रेट करे, उनको एक्सप्लेन करे कि ओवरव्यू क्या है आपके करियर का, अब तक आपने अपने करियर में क्या कुछ किया। फिर आपकी कोर कॉम्पिटेंसीज। अब यूजुअली व्हाट पीपल डू इन दिस सेक्शन इज दे यहाँ पे आपने वो स्किल्स लिखनी है जो आपके जॉब पोस्ट में मेंशन की हुई है। अगर उस जॉब पोस्ट में कहा है कि जी मुझे एक ऐसा कॉपीराइटर चाहिए जो VSLs अच्छे लिखता हो, एडिटोरियल्स अच्छे लिखता हो, और वो MS वर्ड पे और गूगल डॉक्स पे उसकी बहुत स्किल हो, तो आप वो चीज़ें यहाँ पे एडिट करके इसमें मेंशन करेंगे ताकि आपने जो भी अपना रेज्यूमे आप बना रहे हैं वो उससे रेजोनेट करे उस जॉब से और उसकी कीवर्ड जिसके अंदर भी मौजूद हो। और आप ये इस तरह फॉर एग्जांपल, एक तो लिखने का ये तरीका है कि मैं यहाँ लिख देता हूँ VSLs एडवर्टोरियल्स, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सेल्स पेजेस लिख देता हूँ। एक तो ये तरीका है। अब ये आप देखेंगे, ये मैं अगर लिखता जाऊँगा तो ये किस तरह जा रहा है। अगर मैंने यहाँ 10 चीज़ें भी लिखनी है तो ये अगले पेज पे बात चली जाएगी इस तरह, क्योंकि और चीज़ें भी तो ऐड होनी है। तो इसका बेस्ट पॉसिबल तरीका है कि आप टेबल्स का इस्तेमाल कर लें। तो अगर मैं यहाँ पे इस तरह इंसर्ट पे जाके यहाँ पे एक अच्छा सा टेबल बना लेता हूँ और ये तमाम चीज़ें मैं इस टेबल में ऐड करता जाऊँगा, सेल्स पेजेस, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एडवर्टोरियल्स। अब देखिए मैंने स्पेस को ऑप्टिमम तरीके से यूटिलाइज कर लिया और इसमें आप बाकी और भी कोई स्किल्स हैं वो यहाँ पे ऐड कर देंगे। इस तरह ये रेलेवेंट रहेगा। अगर आप ये चाहते हैं आप ये रिमूव कर दें तो ये बॉर्डर का ऑप्शन आ रहा है, आप नो बॉर्डर करेंगे तो ये देखें बिल्कुल क्लीन और टाइडी बन गया। ये सारी फॉर्मेटिंग की चीज़ें हैं। जितना अच्छा फॉर्मेट होगा आपका, जो भी उसको रिक्रूटर है पढ़ने वाला है उसके लिए उतनी आसानी होगी उसको समझने की। फिर आप आते हैं प्रोफेशनल, आपकी जो भी अचीवमेंट्स हैं। अब आपकी अगेन दे शुड बी रेलेवेंट अचीवमेंट्स टू द जॉब पोस्ट और टू वॉट एवर यू एक्चुअली हैव, जो फील्ड से रेलेवेंट है। अब यहाँ पे आप लिख लें जी वॉन डिबेटिंग कॉम्पिटिशन इन 1999। ठीक है, इट डेमोन्स्ट्रेट्स कि आपकी कम्युनिकेशन की स्किल अच्छी है, बट मुझे इस पर्टिकुलर एज अ रिक्रूटर LC के मुझे इसमें क्या फ़ायदा है, आपको वो स्किल कैसे अच्छा आता है। तो यहाँ पे आपने प्रोफेशनल चीज़ें लिखनी है। अगर आपकी अचीवमेंट्स अभी आप सोचते हैं कि अभी नहीं है तो यू कैन इवन रिमूव दैट, इस सेक्शन को आप उड़ा सकते हैं। आप अगेन यहाँ पे सारी बात इस चीज़ की आती है कि क्या चीज़ बतानी है क्या नहीं बतानी। ठीक है, तो आप उसको स्ट्रेटिजिकली सोच के और उस हिसाब से इसको आप लिख सकते हैं। या मैंने अपनी अचीवमेंट्स लिखनी है तो मैं कोई अपने क्लाइंट का रेवेन्यू बता सकता हूँ। मैं कह सकता हूँ हेल्प्ड अ क्लाइंट जनरेट ओवर $700,000 इन
विद इन 3 मंथ्स, ठीक है। तो दिस इज़ एन एग्जाम्पल, 3 मंथ्स में नहीं था, 4 मंथ्स था। तो जो भी रियलिस्टिक सही चीज़ है, सच्ची चीज़ है, वो आप लिख देंगे। अगर आपको फील होता है यार अभी इट इज़ टू अर्ली फॉर यू, तो आप ये बेशक स्किप कर सकते हैं। फिर आपके प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस, अब ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। बेशक आपने 2 महीने भी कहीं काम किया है लेकिन रेलिवेंट किया है, तो सिर्फ वही लिखें। इररेलेवेंट चीज़ें लिखेंगे, रिक्रूटर कहेगा नहीं इररेलेवेंट, क्योंकि आई हैव बीन ऑन द हायरिंग साइड ऑफ थिंग्स एज वेल। मैंने 160 से, अभी रिसेंट जो मैंने जॉब पोस्ट की थी उसमें मैंने 160 रेज्यूमेस को खुद देखा था। अब बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में तो ये तमाम चीज़ें टूल्स कर रहे होते हैं, लेकिन जो रिलेटिवली स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहाँ पे रिक्रूटर्स या जो फाउंडर्स हैं वो खुद कर रहे होते हैं। तो वो जो 160 रेज्यूमेस देखी तो 5 सेकंड में पता लग जाता है कि इस बंदे को ये काम आता है या नहीं आता, तो उसकी बेस पे आप डिसाइड कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन उसका आपके एक्सपीरियंसेस का होता है, कि अगर यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि आई एम द फाउंडर एंड CEO ऑफ द लैपटॉप लिविंग फॉर एग्जांपल 2020 से, तो सिर्फ मैंने यही नहीं लिखना, मैंने इसमें फर्दर डेप्थ में जाना है। मैंने उनको ये भी बताना है कि मैंने यहाँ किया क्या है, हाउ इज़ वॉट आई एम शेयरिंग रेलिवेंट, कि जी डिड XYZ, बिल्ट अ फॉलोइंग, या अपना इतना ऑर्गेनिकली ब्रांड ग्रो कर लिया, इतना स्केल कर लिया, इतना रेवेन्यू कर लिया। वो चीज़ें जो अगला बंदा सुनना चाहता है और वो उससे रेजोनेट करना चाहता है, वो चीज़ें आप यहाँ पे बुलेट्स की फॉर्म में लिखेंगे। और कोशिश करेंगे या 3 बुलेट्स हों या 5 बुलेट्स हों, 5 से ज़्यादा कोशिश करें ना जाएं, क्योंकि फिर वो ब्लोट हो जाता है। अब सिमिलरली मैंने अपना कॉपी राइटिंग का एक्सपीरियंस भी बताना था जो मैंने ओवर दीज ईयर्स किया, तो मैं यहाँ इसको भी ऐसे कर लेता हूँ कि मैं अभी भी फ्रीलांस काम कर रहा हूँ, बेशक मैं प्लेटफॉर्म्स पे नहीं कर रहा, आई कैन इवन रिमूव दिस एज वेल। और इसको मैं ज़रा फॉर्मेट इसको अगर सही तरह से कर लूँ, ये देखिए अब मैं यहाँ पे बुलेट्स में बता सकता हूँ कि मैंने एज अ कॉपी राइटर क्या क्या कुछ किया है, वर्कड ऑन, यहाँ पे मैं इसकी बुलेट बना के कह सकता हूँ वर्कड ऑन 3500 कॉपी राइटिंग प्रोजेक्ट्स XYZ। इस तरह से जो भी आपने रेलिवेंट चीज़ देनी है अबाउट योर एक्सपीरियंस एज अ राइटर, वो शेयर कर देंगे। अब यहाँ मैं ये नहीं बता रहा कि मैं किसी, ज़रूरी नहीं है किसी कंपनी में जॉब की हो तो वही बताया जाए। आपने अगर फ्रीलांस काम भी किया आप वो भी बता सकते हैं, बेशक 3 महीने के लिए भी किया, लेकिन जो भी आप लिखें वो रेलिवेंट हो। एजुकेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती आज के दौर में, अनलेस और अनटिल आप किसी ऐसी जॉब पे अप्लाई करें जहाँ पे रिक्वायरमेंट है कि कम से कम बैचलर्स डिग्री हो या कुछ इस तरह की चीज़ हो, तो यहाँ पे फिर एजुकेशन का सेक्शन आ जाता है। यहाँ पे आप अपनी एजुकेशन लिख देते हैं, बैचलर्स या मास्टर्स जो भी आपके पास डिग्री है। और फिर आपके कोर्सेज और सर्टिफिकेशंस, देखिए एक तो चीज़ होती है ना, आपने कोई कोर्स किया उसने आपको वैल्यू दी, आप वो यहाँ पे मेंशन कर दें। एक होता है कुछ आप कोर्सेज करते हैं जो आपको सर्टिफिकेट्स भी देते हैं। अब सर्टिफिकेट्स का कुछ होना इस बात की अलामत नहीं होता कि आपको काम आता है, लेकिन आपका एक्चुअल कोई आपने प्रोग्राम किया है, उस एक्चुअल में कुछ चीज़ें सीखी हैं, वो ज़्यादा भारी होता है किसी भी सर्टिफिकेट से। लेकिन स्टिल आप अपने किसी कोई भी अगर आप प्रोग्राम यूडेमी वगैरह से भी करते हैं, आपको इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में इसका भी सर्टिफिकेट मिलेगा जो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकता है। और आप उसको भी मेंशन कर सकते हैं कि जी मैंने डिजी स्किल से प्रॉपर कोर्स किया हुआ है। ये आपकी अथॉरिटी में, आपकी क्रेडिबिलिटी में इजाफा देता है। इट टेल्स मी कि यू नो व्हाट यू आर डूइंग। और स्पेशली अब मुझे पता होगा कि आपने डिजी स्किल से किया है, तो उसके बेस पे आपको बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट भी मिल सकती है अपने करियर में। तो ये सर्टिफिकेशंस और कोर्सेज, ये प्राइवेट भी आप लिख सकते हैं अगर आपने कोई प्राइवेट किए हैं, अगर आपने कोई जिस तरह ये प्रोग्राम है इसका भी आप लिख सकते हैं, और इससे भी इट विल हेल्प यू अलॉट। फिर प्रोफेशनल मेंबरशिप्स, क्या कोई आपकी प्रोफेशनल मेंबरशिप्स हैं? कोई राइटिंग की जो दुनिया है उसमें कुछ इस तरह की मेंबरशिप्स होती हैं, जिस तरह अवाय है, ऑल राइटर्स एंड आर्टिस्ट जो इंक है अमेरिकन, तो उसकी मेंबरशिप हो सकती है। कोई आप किसी कम्युनिटी में हैं, कोई जिस तरह इंजीनियरिंग में अक्सर कम्युनिटीज़ हुआ करती हैं, या कोई ग्रुप्स बने हुए होते हैं, उनके अगर आप पार्ट हैं तो उसका भी आप यहाँ पे प्रोफेशनल मेंबरशिप्स वो यहाँ लिख सकते हैं, जो आपको सर्टिफाई करती हैं कुछ चीज़ें। हमारी फील्ड में कुछ बहुत ज़्यादा राइटिंग की फील्ड में, ख़ासतौर पर कॉपी राइटिंग में इतनी ज़्यादा नहीं है सिवाय अवाय के, लेकिन अगर आप जर्नलिस्ट हैं या आप कुछ ग्रांट्स का काम कर रहे हैं कुछ इस तरह, तो वहाँ पे NGO का किसी का पार्ट है, तो अगर आप वो रेलिवेंट चीज़ें ऐड करते हैं तो उससे भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो एसेंशियली दिस इज़ हाउ यू राइट अ रेज्यूमे फॉर योरसेल्फ। ट्राई टू कीप इट मैक्सिमम 1 पेज, उसके ऊपर ही डिटेल ऐड करें। हर इंडिविजुअल जॉब पोस्ट पे जिस पे आप अप्लाई कर रहे होंगे उसके लिए इसको कस्टमाइज़ करें, और अपने जो भी रिक्रूटर्स को CV भेज रहे हैं उनको ये भेजेंगे, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ये रेज्यूमे लीजिए, अपनी भी रेज्यूमे आप बना सकते हैं, औरों के लिए भी बना सकते हैं, उनको सर्विसेज दे सकते हैं। मेक श्योर कीजिएगा मॉडर्न टूल से आप इन टच हों, और जो भी रेलिवेंट चीज़ें हैं सिर्फ उन्हीं को ऐड करें। होप दिस हेल्प्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।